चलिए बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th का बहुपद चैप्टर से पॉलिनोमियल चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य या शून्यांक 2 प्लस माइनस रूट 3 है तो अन्य दो शून्यांक ज्ञात करें। तो बहुपद यहाँ पे जो है वो चरघातीय बहुपद है। यदि द्विघातीय बहुपद होंगे तो उसके दो शून्यांक निकलते हैं, समझे कि नहीं। त्रिघातीय बहुपद होते हैं तो उसको 3 शून्यांक निकलते हैं और चरघातीय बहुपद होंगे तो कितने शून्यांक निकलेंगे, 4 निकलेंगे। तो यहाँ पे 2 दिया है। तो पहली बात आप लोग को बता दें शून्यांक क्या है। किसी बहुपद में जो चर दिया रहता है उस चर के स्थान पर जो मान बिठाया जाता है और बिठाने के बाद बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वह जो मान बिठाया गया है चर के जगह पर वह उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। इसमें दो शून्यांक दिया है, यानी x के रूप में ये बहुपद है, x चर के रूप में बहुपद है, ये x चर के रूप में बहुपद है। तो इसका मतलब कि x का मान मेरे पास 2 गो दिया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ x बराबर दिया गया है क्या, एक बार 2 प्लस रूट 3 दिया है और एक बार दिया है x बराबर 2 माइनस रूट 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों x का ही वैल्यू है क्योंकि ये शून्यंक दिया है बहुपद का। अब देखिए बच्चों, देखिए x ये जब इस तरफ आएगा क्या होगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये प्लस 2 था, इधर आगे क्या हो गया माइनस 2, ये प्लस रूट 3 था, इधर आगे क्या हो गया माइनस 2। अब देखिए पुनः ये x ये जब आएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस इधर आगे क्या होगा प्लस रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिएगा बच्चों, ये दोनों का गुणनफल क्या होगा 0, क्योंकि ये दोनों तो इसका शून्यक है, डिफरेंट है, याद रखिएगा। इसलिए x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 इंटू 0 0 ही होगा। अब देखा जाए बच्चों, यहां से यहां देखिए a और ये b, ये a और b, यानी a माइनस b इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस b इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के रूप में क्या है देखिए x माइनस 2, यहाँ समझाने के लिए किए मेरा कहीं नहीं समझिएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b, b का वैल्यू क्या है रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखा जाए बच्चों, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर देखिए माइनस है, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां देखा जाए बच्चों, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब इस दोनों को जो मल्टीप्लाई किए इतना आ गया। अब इस जो ये टर्म आया इससे भाग देंगे इस बहुपद में, उसके बाद भागफल जो आएगा ना, इससे भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उससे अन्य दो शून्यांक निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखिएगा ये जो आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, अब इसको डिवाइड करेंगे, ध्यान। अब देखिए बच्चों, ये जो बहुपद मेरे पास आया है ना, ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे हम इस बहुपद में भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो भागफल के माध्यम से हम अन्य दो बहुपद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 4x, उसके बाद क्या है प्लस 1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे इस बहुपद को, क्या है x टू द पावर 4, फिर क्या है माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर, फिर क्या देखिए प्लस 138x प्लस 138x, फिर क्या है देखिए माइनस 35। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे भाग देंगे इससे। आप लोग तो जानते होंगे भाग दिया जाता है कैसे। तो अब देखिएगा, सबसे पहले x टू द पावर 4 को घटाएंगे, एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे जो x टू द पावर 4 कटेगा, तो
एक्स स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर देखिए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब देखा जाए ये प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 कैंसिल, माइनस 6x क्यूब में से 4x क्यूब माइनस होगा, क्या बचेगा 2x क्यूब। फिर देखा जाए यहाँ माइनस 26x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर, क्या हो गया माइनस 27x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस क्या है 138x, फिर देखिए क्या है माइनस क्या माइनस 35। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2x क्यूब को कटाएंगे आप, यानी एक्स स्क्वायर में क्या गुना करेंगे जो कि माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, तो डिफरेंट है कि माइनस 2x करेंगे, माइनस 2x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब देखिए माइनस 4x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, एक गुना फिर माइनस 2x, तो माइनस क्या हो गया 2x। अब देखिए यहाँ माइनस है ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए बच्चों माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल, 27 और 8 माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, क्या होगा माइनस 35x स्क्वायर। फिर देखिएगा 138x प्लस में या प्लस 2x प्लस में, तो क्या हो गया 140x 140x हो गया ना, उसके क्या है माइनस 35। अब देखिएगा यहाँ पे माइनस 35x स्क्वायर है और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो माइनस 35 से हम यहाँ पे कटाएंगे माइनस 35 माइनस। अब देखो बच्चों माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस 35x स्क्वायर। फिर देखिएगा माइनस 4x इंटू माइनस 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 35 चौके 140 35 चौके 140x, फिर देखिए प्लस एक है, एक गुना माइनस 35 क्या हो गया माइनस 35 हो गया। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस 35 ये प्लस 35, ये प्लस 140 ये माइनस 140x, ये माइनस 35 और ये प्लस 35, तो शेष क्या हो गया जीरो। अब मेरा यहाँ पे शेष क्या हो गया जीरो, चूंकि ये इसका शून्य था तो ये भाग देंगे तो शेष जीरो ही रहा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये देखिए ये भी इसका शून्य होगा, इसका मतलब अब क्या करेंगे इसी से दो शून्य प्राप्त करेंगे। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बना लेते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब भागफल क्या है देखिए, तो भागफल बराबर जो है यहाँ देखिएगा भागफल कितना आया है देखिएगा बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसके बाद क्या है माइनस 35, इतना बराबर जीरो होगा क्योंकि अन्य दो शून्य निकालना है। अब देखिए इसको गुणनखंड कर देंगे एक्स स्क्वायर, अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू जीरो। देखिए 7 में 5 गया माइनस है पहले इसलिए 2 गया 7 5 35। अब देखा जाए x कॉमन ले लिए दिखाई दे रही है ना, तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन ले लिए x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अब देखा जाए बच्चों x माइनस 7 और कॉमन आ गया x माइनस 7 कॉमन आ गया और x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया जीरो। अब देखा जाए बच्चों एक बार होगा x माइनस 7 बराबर जीरो, एक बार इतना बराबर जीरो होगा और एक बार क्या होगा x प्लस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर 7 और यहाँ भी हो जाएगा x बराबर माइनस 5, बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 7 बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस 5। यहाँ पे 7 और माइनस 5 जो आया इस बहुपद के अन्य दो शून्य, तो अन्य दो शून्य क्या हुआ 7 माइनस 5 होगा, यही आंसर होगा, समझे कि नहीं 7 माइनस 5। तो आप लोग समझ ही गए उम्मीद तक बच्चों, वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इग्नोर नहीं करेंगे, समझ गए होंगे। देखिए क्या किए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए इसमें क्या किए, यानी जो x का जो वैल्यू 2 प्लस माइनस रूट 3 था
इसको हम एक बहुपद के रूप में कर ली, और इसके बाद देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बहुपद के फॉर्म में आया। शुरू से दोबारा देख लेंगे आप लोग तो आराम से। उसके बाद इससे जो है हम इस बहुपद में भाग, जो भागफल आया मेरे पास उससे अन्य दो बहुपद प्राप्त किए, 7 और कितना आया -5। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।